साथी जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, इसलिए थोड़ा सा आगे आकर बैठेंगे तो आपकी सुनेंगे और बढ़ेगा। पीछे प्रत्याशी रहेंगे। यहाँ आने का मकसद हमारा और आपका सब प्राप्त नहीं हो। बात शुरू करने से पहले आज 26 जुलाई 2026 को बहुजन मुक्ति पार्टी का चौथा राज्य स्तर का कार्यक्रम चलकर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा बीएमपी मोहम्मद इम्तियाज अली साहब, जो सीसी मेंबर हैं और बीएमपी के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। और मंच पर मौजूद सभी अन्य मेरे सीनियर साथी, सामने बैठे हुए युवा साथी, बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कि देश में अराजकता, अस्थिरता तो फैली हुई है। पूरे देश के अंदर जो हालात खराब है वो अब से नए हालात खराब हैं। दरअसल अब यूं कह सकते हैं कि ये हालात काफी अरसे से कांग्रेस के द्वारा बनाए जा रहे थे। जितने भी बिल बीजेपी ने पास किए हैं, जितने भी अमेंडमेंट बीजेपी ने करे हैं, वो सारे कांग्रेस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव थे जो बीजेपी ने अमल में लाए। साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप एक छोटी सी बात को याद करके इस प्रोग्राम को शुरुआत करनी पड़ेगी। आज क्या कारण है देश में मणिपुर हो रहा है, पुलवामा हो जाता है, 4000 ईवीएम मशीनें जलाई जाती है, कोई दोषी नहीं पकड़ा जाता। मंदिरों से लाखों करोड़ों रुपए का सोना चांदी नकदी गायब हो रही है, कोई दोषी नहीं पकड़ा जाता। ऐसा माहौल बन गया देश का कि हमारे लोगों को इतना भी बड़ा जरूरत हो रहा है देश में। अभी जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें ऐसी वीडियोस तमाम प्लेस पर जिसका दिमाग एकदम हो चुका है। वरना तो वो ऐसी वीडियो है, छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे दोनों हाथों से। आपके 112 ओबीसी के सांसद हैं, यूजीसी के बिल पर एक भी ओबीसी का आदमी नहीं बोला। अभी जितने भी देश में हत्याकांड हो रहे हैं, अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी हमारा एमएलए, कोई भी हमारा विधायक बोल नहीं रहा। मगर हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि बोलो, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक आदमी को आपने विधायक चुना, इलेक्शन में लड़ने लगाए। आप उनसे अगर पूछोगे, सांसद महोदय, आप जब सड़क से निकलते हो तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं, पूरी पब्लिक का आना जाना बंद कर दिया जाता है। जरा बताइए तो सही, ये देश का जो सारी अस्थिरता, अराजकता, जो जंगी चल रहा है, आप कर क्या रहे हो? आप बोल क्या करते हो? आपसे समझ जाएगा कोई बोल आगे देगा किसी सांसद को बोलते हो तो नहीं बोलते, आपको उससे किसी से जाना पड़ेगा।
1932 के अंदर 17 सितंबर 1932 को इधर से मेरे ख्याल से ज्यादा साफ हो रहा है, इधर ज्यादा साफ है, इधर ज्यादा साफ है, दोनों तरफ से 17 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में से कॉमनर अवार्ड जब पास कर आए तो वहीं पर गांधी ने बोल दिया, अंग्रेजों की जो वहां पर लीडिंग कर रही थी वहां पर रानी साहिबा, उन्हीं के सामने बोल दिया था कि ये कॉमनर अवार्ड भारत में मैं लागू नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे चांद की बाजी लगानी पड़ जाए। वही हुआ, भारत वहां से चले तो अगस्त में वो शिप के द्वारा गांधी जी और सारे गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले लोग जब भारत में वापिस आए 17 सितंबर को जब वो पहुंचे तो गांधी को उतरते ही अंग्रेज सरकार के सिपाहियों ने अरेस्ट करके यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में डाल दिया कि इन्होंने वहां पर चैलेंज किया था, इसको लागू नहीं होने दूंगा, ये तो हमारी सरेआम बेइज्जती है। तमाम भारत के लोग, भारत के तमाम वर्गों के लोग वहां पर मौजूद थे, उन सब की सहमति से यह प्रस्ताव दिया गया है। गांधी अकेला, क्योंकि वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, गांधी जी अकेला इसको पास नहीं होने देगा। उस जमाने में जब लोगों के पास रहने को झोपड़ियां नहीं थी, उस जमाने में गांधी बकरी का खर्चा 3000 रुपये महीने का था, बकरी का खर्चा, जिसको वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लेकर गए थे, 1 महीने का खर्चा। आज के लगभग मेरे ख्याल से करोड़ों का मामले बैठेगा। 1932 में 3000 रुपये और आज के गांधी जी यरवदा जेल में उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि उस जमाने में उनकी 5 प्रेस थी, देश के सारे कोनों में, सेंटर में 5 प्रेस, और प्रेस के अपनी प्रेस के माध्यम से उन्होंने खबर फैलाई कि मैं अब ये जान दे दूंगा, मैं तब तक भूखा रहूंगा जब तक ये कॉमनर अवार्ड जो अम्बेडकर लेके आया है, जब तक इसको खत्म नहीं हो जाएगा, मैं जल, पानी और खाना ग्रहण नहीं करूंगा। 17 सितंबर 1932, याद करिए इस तारीख को, यही है वो तारीख जिसकी वजह से आपके एमएलए और विधानसभा के और सांसद जो 10-10 लाख वोटों में से चुन के आते हैं, वो बोल नहीं पाते। उसकी तलहटी में, उसके बॉटम में, उसके गहरे में बात ये है कि गांधी ने जो मरना, जब तक मैं मरूंगा तब तक मैं भूखा रहूंगा, ये अक्सर किया होगा। आप गांधी जी की इतिहास जब पढ़ेंगे तो देखना, उन्होंने जितने भी अक्सर किए अपने जीवन में, एक अक्सर भी उन्होंने नहीं किया। सारे हमारे यहाँ की बातों को सीधे नहीं, ये जो कॉमनर अवार्ड हमारे लिए, इसने शिक्षा गांधी जी चाहते थे, कहते थे यदि भारत में स्त्रियां बढ़ गई तो हमारी धार्मिक संस्कृति चरमरा जाएगी, धर्म का की हानि हो जाएगी। औरतों के पढ़ने के बारे में गांधी जी का यह विचार था। गांधी जी कहते थे हमारे जो जनरल, जो ओबीसी, जो जनरल वर्ग है, सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, पढ़े, क्षत्रिय, पंजाबी, खत्री, अगर इन लोगों के लिए काम करने वाले नहीं मिलेंगे तो राजकाज कामकाज कैसे चलेगा। इसलिए वो उस कॉमनर अवार्ड के विरोध में भूख में बैठे कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 17 सितंबर को धूप की उन्होंने
18, 19, 20, 21, 22 जब ये बात चली तो उन्होंने अपने गुप्तचरों के अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश के 6 लाख या 5 लाख गाँवों में आग जली शुरू करवा दी। जहाँ भी SC लोग रहते थे वहाँ पर आग लगवाई। गांधी जी की जब आग लगने की सारी सूचना पूरे देश में फैल गई, हमारे मोहल्लों को, गली मोहल्लों को, हमारे झोपड़ियों को जलाया जाने लगा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास पहुंची खबर कि अम्बेडकर साहब आप जो कॉमनर अवार्ड लेकर आए हैं, जिन लोगों के लिए आए हैं, पूरे देश के 5 लाख गाँवों में सारे गांवों को आग के हवाले कर दिया गया है। मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लाचार और बेबस होकर के 24 सितंबर 1932 को समझौता करना पड़ा। उस समझौते को कहते हैं काला दिन, 24 सितंबर काला दिवस। बाबा साहब को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। बाबा साहब जो डबल वोट का अधिकार लेके आए थे उसको सिंगल वोट कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट जो पास करा के लाए थे उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया। यानी जो हमारे लोग खड़े होंगे वो इन लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टियों से टिकट लेकर के खड़े होंगे। अगर उन्हीं लोगों की द्वारा बनाई पार्टियों से हमारे लोग जीत कर आएंगे तो उन्हीं लोगों के संरक्षण में रहेंगे ना। वो कांग्रेस से जीतेगा तो कांग्रेस की दिशा निर्देश में चलेगा, बीजेपी, इनेलो, सतपा, जसपा इनसे जीत के आएगा तो इन लोगों के कहीं में चलेगा। हमारे समाज के लिए वो कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए जरूरत है हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी। जब तक हम कांग्रेस बीजेपी के यहाँ झाड़ू मारते रहेंगे, जब तक उनकी कुर्सियां दरिया उठाते रहेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आज 1950 से लेकर आज तक इन 76 सालों में किसी भी सरकार ने हमारे लिए कुछ किया हो वो सामने आकर बताए कि हमने SC के लोगों के लिए, OBC के लोगों के लिए हमने ये प्रस्ताव पास किया। कौन सी गली ऐसी है जिस गली में हमारी गलियों को देख कर ना पता चलता हो ये किन लोगों की गली है। आज 76 साल में भी हमें रोटी कपड़ा मकान रोजगार नहीं दे पाया। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन का प्रमुख मान थे धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। अरे ये तो वही बात हो गई, सांप को हटा दिया तो कोयरे को लगा दिया। ये क्या मांग हुई भाई? अभिजीत जी के भाई पूरा देश तुम्हें सैल्यूट कर रहा है, पूरी दुनिया तुम्हें नमन कर रही है। बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान बदल गया, समस्या हल हो गई। उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी आ गया। पहले वो किसी का आदमी था, अब प्रहलाद जोशी ब्राह्मण आ गया है। आपकी शिक्षा जो चाहते ही नहीं जो लोग, वो भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। आंदोलन हो गया पूरा। यही चाहता है हमारा बहुजन समाज का आदमी। देश में कौन सी सरकार ऐसी दिखाई देती है आपको? शोषण, अत्याचार, बलात्कार, नित्य नए रोज, ऊंच नीच। इससे ज्यादा बलात्कार पे हम क्या चर्चा करें? प्रधानमंत्री देश के उद्योगपतियों के नाम, अडानियों के और अंबानियों के नाम एपस्टीन फाइल में आ रहे हैं। इससे ज्यादा घिनौनी, मैं तो कहता हूं आप एक बार से बोल दीजिए। एपस्टीन फाइल में जो बात है वो छोटी बच्चियों का मांस पका के खाना। अब भी आप से नहीं बोल सकते क्या? सभी को बोलना चाहिए। ये हालात हमारे देश की, और हमारे देश का जो 85% आदमी है, संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, उसको पूरे देश में जो बामन मेश्राम साहब लेके जा रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि
देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 85% हम लोग। क्या कारण है कि फिर भी 85% लोग मांगने में लगे हुए हैं? क्योंकि हम दुश्मनों के महलों की बने हुए हैं, दुश्मनों की रोटी पर हम गोली लगाने में लगे हुए हैं और अपनी सूखी रोटी को खा के मस्त। जय श्री राम, जय श्री राम, इसी में मस्त है। ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आ गई तो जय भीम हो गया। अरे करना ये है कि जय भीम को लेकर के गली मोहल्लों में जाना है, सब लोगों को जोड़ना है। जंतर मंतर के आंदोलन से नहीं होने वाला वो काम जो गांवों में जाने से होगा। चलो गाँव की ओर। मान्यवर साहब काशी राम जी ने आपको एक मंत्र दिया था, आपको एक पेन, एक कलम, एक रास्ता दिया था बूथ कमेटी बनाने का। लानत है इस बात पर कि काशी राम जी ने जो हमको दिया था मिशन बूथ कमेटी बनाने का, हमने बूथ कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिया। बूथ कमेटी में 1200 वोट होती हैं, 1200 वोट के ऊपर 5 आदमी कमेटी बनानी थी। 1200 आदमियों पर हमने वो नहीं बनाई, उन्होंने 60 आदमियों पे एक प्रमुख बना दिया। एक पेज में 60 आदमी के लगभग। कैसे राज लाना चाहते हो भाई? कब तक इनकी आप शिकायत करते रहोगे? कांग्रेस बीजेपी ब्राह्मण, कांग्रेस बीजेपी ब्राह्मण कब तक करोगे? आपके सामने सामने 53 साल से देश में जगावट फैलाया जा रहा है। कब तक बताओगे दुश्मन कौन है? पता चल गया सबको। घरों से नहीं निकलना क्या? कब तक नहीं निकलोगे? वो हालात आ जाएंगे। आज महापुरुषों ने कहा है कि पसीने बहाने से अगर तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलता है तो वो दिन मत आने देना कि तुम्हें खून बहाना पड़े। ऐसा समय आ जाएगा कि तुम्हारी लाशें होंगी और हक की आवाज़ उठाने के लिए तुम में कोई आदमी बोलने का अधिकार हो चुकेगा। आज तुम देख रहे हो सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से पुलिस वाले घर पहुंच जाते हैं। लानत है। और अगर बगल के लोग बराबर में अगर खड़े हो जाए, किसको ले जा रहे हो? कहाँ डाका मारा है? क्या चोरी करी है? आतंकवादी हैं ये? उनको नहीं पकड़ा गया जो कील लगी लाठियों से हमारी बच्चियों को मार रहे हैं, जो निशाना लगा कर मेरी बेटी को, मेरी बहन को पीछे से निशाना लगा कर लाठी से खोदा मार रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार उसको किया जाएगा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। मैं जानता हूँ ये पुलवामा अटैक उन्हीं ने किया है जिन्होंने पहलगाम किया था। जिन्होंने पहलगाम किया था उन्होंने पुलवामा किया है, और जिन्होंने पुलवामा किया उन्होंने ही पहलगाम किया है। ये लाइन लिख के डाल दी, कम से कम भी 20 पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। क्या आप इस बात पर लानत नहीं देना चाहोगे? पुलिस वाले को जब हम यहाँ पहुंचे, क्या बात है, इसको पता है पुलवामा किसने किया, पहलगाम किसने किया। अच्छा, क्या करना है? मोबाइल ले लिया, वो ले लिया, सारी जानकारी ले ली और उसको हमारी जमानत पर छोड़ा। हमारी जमानत पर छोड़ा उस आदमी को। मैं लानत भेजता हूँ आरएसएस और बीजेपी की सरकार को, मंच के माध्यम से भेजता हूँ। पूरे आरएसएस की केंद्र सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ। ये रोजाना जो फेसबुक अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, ये बाज आ जाते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इनको भागने को जगह नहीं मिलने वाली। आज देश में जो मेन चीज है, सरकार शिक्षा के लिए काम करे। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ठेके खोले जा रहे हैं। 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, 1.5 लाख नए ठेके खोल दिए। शराबी बनाया जा रहा है हमारे लोगों को। रुपये की हालत, मोदी ने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है।
आज तो पूरी आरएसएस बीजेपी गिर गई। कहाँ है वो मोदी का भाषण? नौकरियों की हालत है, 2 करोड़ नौकरियां की बात थी। हमारा देश का युवा लट्टू होकर के बीजेपी के पीछे लग गया। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां, सारी नौकरियों को सबको खा गए, खत्म कर दिया गया। अगर हम लोग, हमें करना क्या है? हल चलाना है? नहीं, कुश्ती लड़नी है, तलवारें चलानी है, गोलियों में लड़ना है। लो, क्या करना है? कुछ नहीं करना। अपने लोगों को बताना है हम 85% है, मांगने में लगे हुए हैं 2000 साल से। हमारा अधिकार, राज सत्ता हमारी होनी चाहिए, एससी और बीसी के लोगों की होनी चाहिए। हरियाणा में तो जाट जो है वो किसी में नहीं है, लेकिन वो भी बहुजन है। आज जाटों की दुर्गति आप देख रहे हैं। 41 लड़कों को गोलियों से भून दिया गया, जाट सारा घर में सोया हुआ है। चलो गांव की ओर, 6 लाख गांव हैं। एक गांव में आपने अगर 10 आदमी खड़े कर दिए, मात्र 10 आदमी, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। हरियाणा के 5000 गांव में, हम देश के 6 लाख गांवों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम हरियाणा के 5000 गांवों की बात कर रहे हैं। मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, जब आवाज जा रही है थोड़ा सा। 5000 गाँव, एक गांव में 10 आदमी, कितने आदमी हो गए? 50, ऐसे होगा 50,000 हो जाएंगे ना। 50,000 हमारे आदमी मिले थे, हरियाणा की तकलीफ को नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप बोल कर बताइए। हर गांव में मात्र 10, मैं खुद चीज की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं पन्ना के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 5000 गाँव में, हर गांव में 10 आदमी, मात्र 10 आदमी। 5000 को जब 10 से हम पूरा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो 50,000 आदमी हो जाएंगे। 50,000 आदमी हरियाणा की सरकार पर छीन नहीं सकते। उनके हालत क्या है आज लेकर, उनकी जान पकड़ नहीं खींच सकते। जो लोग हमारे हक अधिकारों को खा रहे हैं, मौलिक चिकोरी, एक आदमी को जय श्री राम का नारा लगाया नहीं, खत्म, मारे। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए जहां धर्म का नाम लेकर आदमी की मौत हो जाती हो। ना 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 ना, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। मुझे वो धर्म चाहिए जहां आदमी मर रहा है, उसे बचाने के लिए 100 लोग टूट पड़े। नहीं, हम बचाएंगे इसको, घर का काम बाद में करेंगे। हमें ऐसा धर्म चाहिए। मैं, अगर आपकी अपनी चीज होगी, क्या क्या मिलेगा हमें? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल का रेट जब $150 था, क्रूड ऑयल बैरल का $150, तब हमारे यहाँ पर 95-96 था। अब उसका रेट हो गया है 70 और 80 के बीच में, एक बैरल का। तो आधा रेट हो गया सर, आधा रेट हो गया ना। आधा रेट का मतलब जब हमारा 100 में बिक रहा था तो 50 में बिकना चाहिए। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उसमें गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है और उसे 100 रुपए में बेचा जा रहा है। और कहते हैं गाड़ियों की, हम तो ये तो हमारी, इसको सर्वे करके देखते हैं। बहुत गलत कर रहे हो नितिन गडकरी साहब, बहुत गलत कर रहे हो। निपटेंगे हम तुमसे, एक को देख लेंगे। हमारा समय आएगा, अगर हमारा समय आया, ये बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये, विधवा पेंशन 2500 रुपये, 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, BA लड़का, MA कर ली, BTech कर लिया, MBBS कर लिया, घर बैठे हैं। ये नहीं होने देंगे हम। सत्ता में आने पर इनको देखेंगे और हर घर रोजगार की गारंटी एफिडेविट पर लिख कर देंगे। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया हुआ है। हम अगर सत्ता में आते हैं, पूरे देश में
कोई घर बगैर इकोनॉमिक सहायता के नहीं बचेगा, कोई भी घर नहीं बचेगा। हम नौकरी की गारंटी दे देते हैं। आपको एक बात, क्योंकि बार बार मेरे पास पर्ची आ रही है, सूचना आ रही है, लेकिन थोड़ा समय दिया जाए। हाँ, यहाँ पर बैठे बामसेन के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, हम पब्लिक में ऐसी आग नहीं लगा सकते क्या? 1 करोड़ रुपए में हमारे यहाँ पर MBBS होती है, इंजीनियर 15-20 लाख में होती है, विदेश में 10 लाख रुपये में हो जाती है। अब मैं किसको लानत करूँ, किससे कहूँ मैं लानत? आप बताएं, हम क्या कर रहे हैं? हम देश में जज्बात नहीं खड़ा कर सके, इनको, इन विधायकों, इन सांसदों पकड़ पकड़ के कूदो कि तुम ये जो 1 करोड़ रुपए ले रहा है, किस बात की फीस है? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। हम इस बात का जवाब चाहते हैं, और वो जवाब देना पड़ा आपको, आप जानकार हो। पीने का पानी आप देख रहे हैं, हर गांव के अंदर गाड़ियां चल रही हैं, पीने का पानी बेचती हुई। कैसा समय आ गया भाई, पीने का पानी हर घर को। दिल्ली के अंदर भी देखा मैंने, वहां भी गाड़ियां पानी बेच रही है। सेंटर भारतीय सरकार के, केंद्र में भाजपा सरकार के, जहां बिजली पानी मुफ्त हुआ करता था, वहां भी पानी बिक रहा है। हम आए, अगर पानी बिजली मुफ्त करेंगे, किसान की बिजली मुफ्त करेंगे, व्यवसाय की बिजली का रुपया यूनिट, 98 यूनिट, 1 रुपये यूनिट करेंगे, घरों की यूनिट हो सकता है वो फ्री कर दी जाए। जब दिल्ली में हो सकती है तो हरियाणा और बाकी के स्टेटों में क्यों नहीं हो सकती बिजली फ्री? हो सकती है। आप आओ तो सही, अरे पहले हाथ में दो तो सही चीज को, हाथ में दोगे नहीं। क्या किया बामसेन ने? बामसेन ने बहुत कुछ किया। एक भी संसद में ऐसा सेशन नहीं है जहां पर बामसेन के द्वारा उठाए गए मुद्दों पे बात ना हो। मेश्राम साहब ने देश का कोई जिला, देश की कोई तहसील ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर जाकर उन्होंने खुद भाषण न दिया हो। आज बड़े बड़े स्कैम पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 2G स्पेक्ट्रम, दूरसंचार मंत्री सुखराम घोटाला, जिसके नोटों के ऑफिस पर लगे हुए थे, याद होगा तो भूलने की आदत है हमारे भारतवासियों को। कॉमनवेल्थ घोटाला, और मनमोहन सिंह, जिसको सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री बताया जा रहा है आज की तारीख में, कोयला मंत्री थे वो भारत के, उनके ऑफिस को, रिकॉर्ड को जला दिया गया था, याद है? भूल गए? कोई भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया, और उसी की आड़ में आज 4000 मशीनें जला दी। कोई किसी को सजा नहीं दिया। अंधेरे नगरी चौपड़ राज ये हो रहा है। आपके पास अगर आएगी, पीने का पानी भी होगा, नौकरियां भी होंगी। आप गांव गांव जाकर, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग नहीं आए हैं, उनको बताएं बात जाकर। हर गांव से 10 आदमी की हमारी दरख्वास्त है। 10 आदमी हर गांव से हो गए। एक जिले में 400 गांव होते हैं, लगभग 300 गांव के आसपास। 10 के हिसाब से 4000 एक जिले में हो जाते हैं। आपकी BMP चलेगी? हम क्या बात कर रहे हो? चलेगी नहीं, आपको दौड़ती नहीं, आपको कूदती हुई दिखाई देगी, हर जगह आपको BMP दिखाई देगी। मैं सैल्यूट करता हूँ हरियाणा के उन जाबान साथियों को जो पिछले 1 महीने से लगातार BMP के पर्चे बांटने में लगे हुए हैं। मैं अगर पूरे हरियाणा की अगर रिपोर्ट दूँ मंच के माध्यम से, तो कई साथी ऐसे हैं जिनका नाम लेने का मेरा मन है। रोहिला साहब गुड़गांव से, नरेंद्र सिंह रोहिला, जो हमारे प्रत्याशी रहे, पिछले 1 महीने से उन्होंने घर नहीं देखा। गुड़गांव में मेरे ख्याल से हजारों लोग गुड़गांव की अदालत में 3,500-4,000 वकील उनके हाथ में उनके जगह में जाकर खर्चा दिया। और किसी ने तू तबड़ की, उसको किसी के मुंह पे, किसी के कैबिन में चलते हुए AC के अंदर उसको फटकारा, डांट लगाई उसको। मैं इसका गवाह हूँ। सभी साथियों से इसी तरीके से उम्मीद की जाती है। आप घर पे बैठे रहोगे और आपको कोई CM बना देगा। मुझे तो अचरज होता है आपकी सोच पर, मेरी खुद की सोच पर।
हम आसमान से एक जादू का चिराग आएगा, उसको रगड़ा मारेंगे और सीएम और पीएम बन जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अधिकार मिलते नहीं है, अधिकार छीने जाते हैं। छीनने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया, इतने गौर और फिक्र से सुना। आप जो मैंने कहा उसे सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ सभी को जय भीम, जय जय।